हेलो दोस्तों, आज हम आप लोगों को एरिया रिलेटेड टू सर्कल क्लास 10th का जो एक इम्पॉर्टेंट चैप्टर है। इसमें जो है हर एक साल जो है आप लोगों का बोर्ड एग्जाम में किसी न किसी सेट में जो है लॉन्ग क्वेश्चन पूछता है। तो आइए आज आप लोगों को बताएं कि एरिया रिलेटेड टू सर्कल क्या होता है। सबसे पहले बेटा इसमें हम जो है आप लोगों को रूल कुछ बताएंगे। उस रूल से एक भी क्वेश्चन आप लोगों का बाहर नहीं जाएगा। तो आइए रूल नंबर 1 देखते हैं। रूल नंबर 1 क्या होता है। जैसा कि आप सब जानते हैं कि सर्कल सर्कल के रिलेटेड ही हमें क्या निकालना है, एरिया। जैसे आपका क्या हो गया, सर्कल हो गया। ये आपका क्या है बेटा, सर्कल हो गया। अब इस सर्कल का जो है हमें क्या निकालना है, एरिया निकालना है। तो सर्कल का एरिया निकालने के लिए हमें हमको क्या फॉलो करना चाहिए, हमें क्या जानना चाहिए कि इसका फॉर्मूला क्या होता है। तो सर्कल का फार्मूला क्या होता है, सबसे पहले रूल नंबर 1 में आप लोग देखेंगे कि एरिया का सर्कल ऑफ एरिया ऑफ सर्कल ना। तो एरिया ऑफ सर्कल, इसका फॉर्मूला क्या होता है बेटा, पाई आर स्क्वायर। क्यों ये आप सबको मालूम होगा, कक्षा 8वीं क्लास से आप लोग पढ़ते आ रहे हैं कि एरिया ऑफ सर्कल, सर्कल का जो क्षेत्रफल होता है ये क्या होता है, पाई आर स्क्वायर। ये आपका रूल नंबर फर्स्ट हो गया। अब रूल नंबर सेकेंड अगर हमको निकालना है, रूल नंबर सेकेंड क्या होता है। जैसे आपका क्या हो गया, एरिया हो गया ना, ये आपका सर्कल है। अब इस सर्कल में हमें पूरा एरिया नहीं निकालना है, हमें जो है कुछ एरिया निकालना है। जैसे आपका क्या है, केंद्र है, सेंटर। अब इस सेंटर का जो है कोई रेडियस है, क्या बेटा, रेडियस आर, ये भी रेडियस आर। ये क्या है आपका बेटा, आर्क। आर्क को क्या बोलते हैं बेटा, आर्क हो गया ना। अब इस जो है एंगल को, एंगल आपको क्या है, थीटा। अब हमें जो है इसका अगर हमें निकालना हो तब क्या हम निकालेंगे, इसका फॉर्मूला क्या था। इस जो है छोटे भाग को क्या बोलते हैं बेटा, माइनर सेक्टर, माइनर सेक्टर। और इसको क्या बोलते हैं बेटा, मेजर सेक्टर, बड़ा ना। इसको क्या बोलते हैं, लघु त्रिज्यखंड, और इसको दीर्घ त्रिज्यखंड बोलते हैं। अब इसका फार्मूला हम रूल नंबर सेकेंड में निकालेंगे, क्या होता है। हमें माइनर सेक्टर, एरिया ऑफ माइनर सेक्टर, एरिया ऑफ माइनर सेक्टर क्या होता है बेटा। माइनर सेक्टर को निकालने के लिए ए एंगल आपका टोटल कितने का होता है बेटा, 360 ना। लेकिन 360 में अगर एंगल हमारा थीटा दिया है तो थीटा अपान में क्या हो जाएगा, 360। फिर मल्टीप्लाई इस एरिया का, सर्कल का एरिया क्या होगा, सर्कल एरिया क्या होता है बेटा, पाई आर स्क्वायर। क्यों, ये आपका क्या हो गया बेटा, माइनर सेक्टर का फॉर्मूला होगा। माइनर सेक्टर ये आपका, जैसे आप लोग पिज्जा देखेंगे, पिज्जा का ही कटिंग है ना। तो इसमें जो है हम एक का निकाल रहे हैं। तो ये माइनर सेक्टर का फॉर्मूला क्या होता है, थीटा अपान में 360 इंटू पाई आर स्क्वायर। अब मेजर सेक्टर का फार्मूला नहीं होता है, हमें निकालना पड़ता है, उसका फार्मूला बनाना पड़ता है। तो मेजर सेक्टर का फार्मूला क्या होता है एरिया ऑफ मेजर सेक्टर। एरिया ऑफ मेजर सेक्टर का फॉर्मूला क्या होता है, मेजर सेक्टर को हम अगर ये पूरे एरिया में से अगर हम इस एरिया को, माइनर सेक्टर को अगर हम घटा देंगे तो हमारा जो है अदर निकल जाएगा, जो है बचा हुआ भाग है, मेजर सेक्टर निकल जाएगा। क्या बेटा, तो एरिया मेजर सेक्टर का फॉर्मूला होता है कि पाई आर स्क्वायर में से हम अगर माइनर सेक्टर को घटा देंगे तो क्या निकल जाएगा, हमारा मेजर सेक्टर निकल जाएगा। क्या बेटा, ये आपका क्या हो गया, रूल नंबर सेकेंड हो गया। अब रूल नंबर हमें तीसरा, रूल नंबर तीसरा आपका क्या कहता है कि अगर आपका ये सर्कल है, क्यों सर्कल ठीक से बन नहीं पा रहा है बेटा, बना लीजिएगा आप लोग ना। अब ये सर्कल का जो है क्या है, सेंटर, सेंटर से क्या है, दो त्रिज्या, ए आर, ये आपका क्या है बेटा, थीटा है ना। अब इसमें से अगर जो है हमारा ए भाग दिया, इसको क्या बोलते हैं बेटा, कॉर्ड बोलते हैं, सेगमेंट बोलते हैं। अगर हमें ए भाग निकालना हो, सेगमेंट निकालना हो, तब हम कैसे निकालेंगे। क्यों, तो एरिया ऑफ, अब इसको क्या बोलते हैं बेटा, माइनर, माइनर सेगमेंट। अब इसको
मेजर सेगमेंट, क्या बेटा, एरिया ऑफ माइनर सेगमेंट अगर हमें निकालना है, माइनर सेगमेंट, तब क्या होगा, क्यों बेटा। अब एरिया ऑफ माइनर सेगमेंट का फार्मूला होता है, सबसे पहले ए आपका क्या है, त्रिज्यखंड है ना। यहाँ से आप देखिए, अभी इसको जो है आप मत देखिए, अब हमें अगर यहाँ से देखना पड़ेगा तो ये टोटल कितना है बेटा, ये आपका सेक्टर ही है ना। तो सेक्टर का फार्मूला क्या होता है बेटा, थीटा अपान में 360 फिर मल्टीप्लाई पाई आर स्क्वायर। लेकिन हमें ये निकालना है, सेगमेंट निकालना है ना। अगर इस सेगमेंट को हम निकालेंगे तो ये आपका ऊपर से यहाँ तक क्या बन रहा है, एक ट्रायंगल बन रहा है। तो हम इसको क्या करेंगे, घटा देंगे बेटा, क्यों, एरिया या ट्रायंगल को घटा देंगे, क्यों, जब एरिया ऑफ ट्रायंगल को घटा देंगे तब हमारा क्या होगा, यही पार्ट निकल जाएगा। अब हमें अगर मेजर सेगमेंट निकालना हो बेटा, मेजर सेगमेंट का फॉर्मूला क्या होता है, एरिया ऑफ मेजर सेगमेंट, एरिया मेजर सेगमेंट का फॉर्मूला क्या होता है। तो हम क्या करेंगे, पाई आर स्क्वायर में से हम क्या करेंगे, माइनर सेगमेंट को घटा देंगे, क्यों। लेकिन अब आप लोगों को यहाँ पर कुछ जो है प्रॉब्लम होती होगी कि एरिया ऑफ ट्रायंगल का हम फार्मूला कैसे लगाएंगे सर, क्यों, एरिया ऑफ ट्रायंगल का, क्योंकि थीटा जो है कोई फिक्स तो रहेगा नहीं, थीटा का वैल्यू क्या होता है, चेंज होता जाएगा। तो अगर एरिया ऑफ ट्रायंगल अगर हमें निकालना होगा, एरिया ऑफ ट्रायंगल आप लोगों को हम कुछ जुगाड़ बता रहे हैं बेटा, एरिया ऑफ ट्रायंगल अगर देन थीटा का वैल्यू अगर क्या है बेटा 90 डिग्री दिया हो ना, थीटा का वैल्यू जब 90 डिग्री दिया रहेगा तो हम एंगल ऑफ ट्रायंगल का फार्मूला क्या लगाएंगे, 1/2 आर स्क्वायर ना बेटा, 1/2 आर स्क्वायर। अगर थीटा का वैल्यू क्या दिया हो, 90 डिग्री दिया हो, वो किसमें सेगमेंट पूछ रहा हो, तब एरिया ऑफ ट्रायंगल निकालने के लिए तब हम क्या लगाएंगे, 1/2 आर स्क्वायर। अगर थीटा का वैल्यू 60 डिग्री दे दिया, अगर थीटा का वैल्यू 60 डिग्री दे दिया जाएगा तो √3/4 आर स्क्वायर। बहुत इंपॉर्टेंट है बेटा, अगर थीटा का वैल्यू 90 डिग्री दिया है तो 1/2 आर स्क्वायर लगाएंगे एरिया ऑफ ट्रायंगल का फार्मूला। अगर थीटा का वैल्यू 60 डिग्री दिया है तो √3/4 लगाएंगे इंटू आर स्क्वायर। अब इसके बाद आप लोगों का थीटा का वैल्यू अगर अदर दिया हो, कुछ भी दिया हो, 90 और 60 को छोड़ कर दिया हो, तब क्या होगा, 1/2 आर स्क्वायर साइन थीटा। क्या बेटा, ये आपका क्या हो गया, इंपॉर्टेंट। ये आपका जो है 3 रूल, एक रूल एरिया ऑफ सर्कल पाई आर स्क्वायर, दूसरा रूल एरिया ऑफ माइनर सेक्टर का क्या होता है, फिर इसको मेजर सेक्टर क्या होता है, फिर इसका क्या होता है माइनर सेगमेंट क्या होता है, माइनर सेगमेंट में एरिया ऑफ ट्रायंगल को हम क्या करते हैं, घटा देते हैं। और मेजर को पाई आर स्क्वायर में माइनर सेगमेंट का जो भी आएगा उसको हम क्या करेंगे, घटा देंगे। लेकिन ये एरिया ऑफ ट्रायंगल को आप लोग क्या करेंगे, इंपॉर्टेंट है बेटा, आगे क्वेश्चन में दिया होगा कि अगर थीटा का वैल्यू 90 डिग्री है तब एरिया ऑफ ट्रायंगल क्या होगा, सेगमेंट क्या होगा, माइनर सेगमेंट। तो आप अगर 90 डिग्री दिया है तो 1/2 आर स्क्वायर रखेंगे, अगर 60 डिग्री दिया है तो √3/4 आर स्क्वायर रखेंगे। अगर अदर ट्रायंगल दिया, अगर एंगल दिया हो, अगर आपका कोई भी थीटा दिया हो 60 और 90 डिग्री को छोड़कर, तो हम क्या रखेंगे, 1/2 आर स्क्वायर साइन थीटा, क्यों। अब इसके बाद एक रूल लास्ट आता है आप लोगों का, रूल नंबर 4 था कॉर्ड ऑफ लेंथ ऑफ कॉर्ड, सॉरी लेंथ ऑफ कॉर्ड, चाप की लंबाई, चाप की लंबाई क्या होता है, इसका फार्मूला क्या होता है बेटा, इसका फार्मूला होता है बेटा थीटा अपान 360 मल्टीप्लाई 2 आर ना। ये आपका 4 रूल है, 4 रूल इंपॉर्टेंट है। ये इस 4 रूल से आपका पहला एक्सरसाइज जो है आपका एकदम समाप्त हो जाएगा। अब एक रूल और आपका जो है बन रहा है, रूल नंबर 5। ये रूल नहीं है, आप लोगों को थोड़ा सा दिमाग लगाना पड़ेगा कि अगर कोई सर्कल दिया है और इसमें क्वाड्रेंट का हो, क्वाड्रेंट का ना, अब हमें जो है इसमें क्वाड्रेंट दे दिया है, तो ये पहले क्या होता है,
ये पूरा एंगल कितने का बनता है, एंगल जो है थीटा आपका कितना बनता है 360। लेकिन 360 में हमें जो है कितने भागों में बांटा गया है, 4 डिवाइड में है, 1 2 3 4। अगर थीटा 360 है और 4 डिवाइड में है तो कितना हो जाएगा, ये 90 हो जाएगा। क्यों 90 90 का बनेगा, क्यों बेटा 90 का ये भी होगा, 90 का ये भी, 90 का ये भी ना। तो अगर हमें जो है क्वाड्रेंट दिया हो तब हमें अगर इसका एरिया निकालना हो तो हम जो है अगर कोई भी डिवाइड, जैसे 4 में है ना, तो अगर हम अब इसका हमें अगर एरिया निकालना पड़ेगा तो 1/4 पाई आर स्क्वायर ये भी लगा सकते हैं या फिर ये भी लगा सकते हैं, थीटा अपान 360 मल्टीप्लाई पाई आर स्क्वायर। जैसे अब इसमें क्या है बेटा थीटा ना, थीटा का इसमें कितना डिवाइड है 1 2 3 4, तो थीटा कितना है बेटा 4 ना। लेकिन यहाँ पर 360, लेकिन एक एंगल कितने का बन रहा है 90 ना, 90 बन रहा है ना बेटा। तो 90 अपान में 360 मल्टीप्लाई पाई आर स्क्वायर, 1 से 1 9 चौक 36, 1/4 पाई आर स्क्वायर। क्यों यही है कि नहीं, ये देखो यही है ना। एरिया अगर निकालना है डायरेक्ट निकाल सकते हैं 1/4 पाई आर स्क्वायर या फिर 1 थीटा बटे 360 पाई आर स्क्वायर। अगर यही आपका जो है सर्कल में 10 डिवाइड हो जाए तब कितना होगा, 1 2 3 4 5 6 7 8, मान लीजिए 8 है ना। अब अगर हमें पूरे एरिया का सर्कल निकालना होगा तब इसका एरिया ऑफ सर्कल क्या होगा, अब निकालना तो क्या होगा बेटा 360 का तो पूरा एंगल बनेगा। क्यों, लेकिन 360 में कितने बार इसमें डिवाइड हुआ है, कितने बार 8 बार ना, तो इसको जो है 8 से हम क्या कर देंगे डिवाइड कर देंगे। क्यों बेटा, अब ये आपको समझ में आया कि नहीं। अगर इसको हम डिवाइड ना करें तो हम थीटा अपान पाई आर स्क्वायर भी फार्मूला लगा सकते हैं या फिर 1/4 पाई आर स्क्वायर का भी फार्मूला लगा सकते हैं। धन्यवाद बेटा। देखिए अभी आप लोगों को रूल बताया, उसके बाद अब एक्सरसाइज 11.1 में पहला क्वेश्चन क्या कर रहा है कि फाइंड द एरिया सेक्टर ऑफ अ सर्कल। आप जो है सर्कल का सेक्टर एरिया फाउंड कीजिए विथ रेडियस। हाँ, क्वेश्चन को जो है पार्ट बाय पार्ट में पढ़िए और जो क्वेश्चन का वैल्यू दे रहा है उसको आप लिखते जाए रेडियस। अब रेडियस कितना दे बेटा 6 सेंटीमीटर ना। अब हम इसको जो है लिखेंगे यहाँ पर, क्वेश्चन नंबर पहला, रेडियस आपका कितना है बेटा 6, रेडियस अब कितना है बेटा आपका, रेडियस आपका कितना बेटा 6 सेंटीमीटर। क्यों, अब 6 सेंटीमीटर दिया है रेडियस। अब उसके बाद कह रहा है कि एंगल ऑफ दिस सेक्टर इज 60 डिग्री, थीटा का वैल्यू कितना बेटा 60 डिग्री दिया। अब हमें पूछ क्या रहा है, एरिया ऑफ सेक्टर, एरिया ऑफ सेक्टर पूछ रहा है। अब एरिया ऑफ सेक्टर का फार्मूला मैंने बताया था कि थीटा अपान 360 फिर पाई आर स्क्वायर मल्टीप्लाई पाई आर स्क्वायर। अब थीटा का वैल्यू क्या है बेटा, थीटा का वैल्यू कितना है 60 डिग्री अपान 360 मल्टीप्लाई पाई आर स्क्वायर। पाई का वैल्यू इसमें दिया है कि 22/7 आपको क्या करना है यूज करना है, और आर का वैल्यू कितना दिया बेटा 6 × 6। अब इसके एक जीरो से फिर 6 से 6 कैंसिल, अब ये 6 से ये 6 कैंसिल। अब जो है क्या होगा 22 में 6 का मल्टीप्लाई फिर अपान में 7, 6 दूनी 12, 6 दूनी 12 और 1 13, 132/7 सेंटीमीटर। ये आपका क्या हो गया बेटा, यही आंसर पहला। अब दूसरा वाला क्वेश्चन देखिए क्या कर रहा है बेटा। आप लोग इस सिर्फ 3 स्टेप में करेंगे। पहले जो क्वेश्चन जो कह रहा है वो गिवन दिया है उसको लिखेंगे, उसके बाद फार्मूला क्या बोल रहा है वो करेंगे, फार्मूले पर फिर रख देंगे। दूसरा क्वेश्चन कह रहा है कि फाइंड द एरिया ऑफ क्वाड्रेंट ऑफ अ सर्कल हुज सर्कमफ्रेंस इज 22 सेंटीमीटर। क्या बेटा, अब देखिए ना, हमें जो है इसमें सर्कमफ्रेंस दिया है, सर्कमफ्रेंस दिया है, सर्कमफ्रेंस कितना दिया बेटा 22 सेंटीमीटर ना। लेकिन सर्कमफ्रेंस का फार्मूला क्या होता है बेटा 2 पाई आर। क्या बेटा, फार्मूला क्या था 2 पाई आर इक्वल टू 22 सेंटीमीटर। अब यहाँ पर 2 पाई का वैल्यू क्या रखेंगे 22/7, आर का वैल्यू कुछ दिया नहीं रखेंगे 22/22। अब ये 22 से 22 कैंसिल, अब आर का वैल्यू क्या हो जाएगा बेटा 7/2, 7 अपान कितना हो गया बेटा 2। अब ये कैसे हुआ 7 यहाँ पर आएगा
डिवाइड में तो मल्टीप्लाई में हो जाएगा, और ये मल्टीप्लाई में तो किस में हो जाएगा, डिवाइड में हो जाएगा। आर का वैल्यू कितना आ गया बेटा, इतना। अब वो कह रहा है कि क्वाड्रेंट, अभी मैंने पिछले वाले रूल में बताया था कि क्वाड्रेंट वाला बताया था ना, रूल नंबर 5 में क्वाड्रेंट कह रहा है, मतलब चौथा भाग कह रहा है इसका। तो फार्मूला क्या रखेंगे इसका, तो फार्मूला क्या होगा बेटा, यह हम क्या रखेंगे, थीटा अपान 360 मल्टीप्लाई पाई आर स्क्वायर रखें, या फिर 1/4 पाई आर स्क्वायर। क्यों, तो हम सेकेंड वाला रखते हैं कि 1/4 पाई का वैल्यू कितना दिया है बेटा, 22/7, फिर मल्टीप्लाई आर का वैल्यू कितना दिया है, 7/2 मल्टीप्लाई 7/2। क्यों, अब जो है 7 से कैंसिल हो गया, 11 दूना 22। क्यों, तो क्या होगा 11/77, और फिर 4 और 2 का मल्टीप्लाई करें कितना होगा बेटा, 8 होगा। क्यों, यही आंसर आपका आ गया। अब तीसरा वाला क्या कह रहा है बेटा, तीसरा क्वेश्चन कह रहा है कि द लेंथ ऑफ द मिनट हैंड जो है क्लॉक इज 14 सेंटीमीटर। देखिए मिनट हैंड कह रहा है ना, घड़ी का जो है मिनट हैंड, मतलब यही आपका क्या हो गया, रेडियस हो गया। क्वेश्चन ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है बेटा, ये क्वेश्चन जो है आपका तीसरा वाला क्वेश्चन क्या है इंपॉर्टेंट, कि द लेंथ ऑफ द मिनट हैंड ऑफ अ क्लॉक, एक घड़ी का जो मिनट हैंड है उसकी सुई ये क्या है, 14 सेंटीमीटर है। अब ये मिनट हैंड है हो गया ना, तो मिनट हैंड की जो है सुई कितना बेटा, 14 सेंटीमीटर, यही आपका क्या हो गया, त्रिज्या हो गया। क्वेश्चन नंबर तीसरा में रेडियस कितना दिया है बेटा आपका, 14 सेंटीमीटर। अब उसके बाद कह रहा है कि फाइंड द एरिया शिफ्ट बाय द मिनट हैंड 5 मिनट्स। अगर घड़ी जो है आपकी 12 पर है और 5 मिनट बाद अगर शिफ्ट हो रही है ये यहाँ पर 1 पर ना, तो इसमें आपका कितने डिग्री का एंगल बनेगा। हाँ, एक जो है आप लोगों को मैंने बताने के लिए भूल गया था कि 1 मिनट में, ये आपका रूल जो है इम्पॉर्टेंट रूल है, ये इम्पॉर्टेंट रूल है कि 1 मिनट में कितना होता है, 6 डिग्री होता है। क्यों, 1 मिनट में जब 6 डिग्री होता है तो 5 मिनट में कितना होगा, 5 मिनट में कितना होगा बेटा, 6 में 5 का मल्टीप्लाई 6 पंचे 30 डिग्री, यही आपका क्या हो गया, थीटा हो गया, यही आपका क्या हो गया, एंगल हो गया। तो रेडियस भी दिया है और एंगल भी दिया है, एंगल आपका कितना दिया है, 30। अब इससे पूछ रहा है कि मिनट हैंड लेंथ की क्या निकालना है, मिनट है। अब हमें जो है अब इसका क्या निकालना है, यही निकालना है। क्यों, तो क्या होगा इसका फॉर्मूला, एरिया ऑफ सेक्टर क्या होता है, थीटा बटे 360 मल्टीप्लाई पाई आर स्क्वायर। अब थीटा का वैल्यू कितना दिया बेटा, 30, 360 फिर मल्टीप्लाई पाई का वैल्यू 22/7, आर का वैल्यू कितना दिया बेटा, 14 सेंटीमीटर। 12 तिहाई 36, क्यों, 7 दूनी 14, 6 दूनी 12, फिर 3 दूना 6, 11 दूना 22। अब जो है 11 का मल्टीप्लाई 14 में करेंगे तो कितना होगा, 154/3, यही आपका आंसर आ गया बेटा। बहुत बहुत धन्यवाद।